नमस्कार, मैं हूं रवीश और इंडियन पॉलिटिकल लीग यानी कि आईपीएल में आपका स्वागत है। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। तो आप तैयार हो जाइए क्रिकेट स्टाइल में चुनाव की दिलचस्प खबरें देखने के लिए। सियासत के मैदान में कोई बाउंसर से वार कर रहा है तो किसी ने अपनी गुगली में फंसाने की कोशिश की है। चुनाव की सारी खबरें देखिए बिल्कुल नए अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटिकल लीग का ये सफर। और चलिए बात करते हैं भाई बहन की बॉन्डिंग के साथ में। सियासी रण में बहन बैटिंग कर रही है तो बहन का हौसला बढ़ाने के लिए अभिनेता भाई भी मैदान में पहुंच गए। जी हां नैना, अभिनेता संजय दत्त ने बहन प्रिया दत्त के लिए रोड शो किया। इस दौरान गाड़ी पर प्रिया दत्त भी मौजूद थी। बता दें, संजय दत्त को देखने के लिए सांता क्रूज इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। वो तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। प्रिया दत्त उत्तर मध्य मुंबई से कांग्रेस की उम्मीदवार है। उत्तर मध्य मुंबई से प्रिया दत्त खड़ी है और प्रिया के लिए आज खुद अभिनेता संजय दत्त यहाँ पर है। लाखों का जमावड़ा यहाँ पर दिखता है। एक हुजूम इस सांता क्रूज के सड़कों पर है। मेरे साथ प्रिया है। प्रिया, क्या लगता है कि आज आपके खुद भाई अभिनेता संजय दत्त है? बहुत खुशी हो रही है और कि मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं और आप खुद देख रही हैं कि कैसा माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उम्मीद है लोगों को कि हाँ इस बार कांग्रेस है और बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। और क्या उम्मीद तो है, आई थिंक सिर्फ ये सीट के लिए नहीं, आई थिंक उम्मीद है पूरे देश में कि कांग्रेस सरकार आएगी। बिल्कुल, मेरे साथ में है संजय दत्त। बाबा, क्या बताना चाहेंगे? आज 2014 में आपने समर्थन नहीं दिया था, लेकिन प्रिया के लिए अब 2014 में मैं एक दूसरी जगह काम कर रहा था तो इसलिए मैंने नहीं दिया। लगता है हाई प्रोफाइल सीट है मुंबई की। प्रिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और आपका सपोर्ट उसके लिए कैसे रहेगा? एज अ एक भाई के नाते मैं हमेशा ही सपोर्ट करूंगा उन्हें और वही करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि प्रिया जीते। और मैं विनती करने आया हूं कि प्रिया का काम देखिए और प्लीज़ वोट देने ज़रूर निकलिए। केंद्र में कौन आएगा, क्या उम्मीद है? मुझे पता नहीं। बिल्कुल, प्रिया के लिए खुद आज उनके भाई अभिनेता संजय दत्त यहाँ पर रोड शो के दरमियान आए हैं। 2014 में उनका समर्थन तो नहीं था, आंतरिक रूप से जरूर हो सकता है, लेकिन इस बार हजारों की संख्या में यहाँ हुजूम है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ श्वेता से न्यूज नेशन मुंबई। तो भाई बहन है चुनावी मैदान में तो अपनी बहन को चेयर अप करने के लिए संजय दत्त भी पहुंचे हैं। लेकिन रवीश, दिग्विजय सिंह के लिए एक मौका ऐसा था जो बहुत वियर्ड कंडीशन उनके सामने आ गई। चुनावी मैदान में दिग्विजय सिंह उतरे तो थे चौके छक्के लगाने के लिए, लेकिन आखिर ऐसा कुछ हो गया खास। जी हाँ, लेकिन 15 लाख रुपए के मुद्दे पर एक दर्शक ने उन्हें हिट विकेट कर दिया। जी हाँ, दिग्विजय सिंह के सामने एक युवक ने मोदी की तारीफ कर दी। तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए। बोलो, बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? भोपाल की सियासी पिच पर उतरकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मैच विनर बनना चाहते हैं, लेकिन एक सभा के दौरान एक युवक ने ऐसा शॉट मारा कि दिग्विजय तिलमिला गए। दिग्विजय सिंह ईंट खेड़ी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने पूछा कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आए क्या, और एक युवक को मंच पर बुलाया तो युवक ने दिग्विजय सिंह के सामने ही मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के कसीदे पढ़ दिए। तुम्हारे खाते में आ गए? आ जाओ इधर आ जाओ, अकाउंट नंबर ले आओ तुम्हारा। हम तुम्हारा नागरिक अभिनंदन करेंगे, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आ गए। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। अन्ना तेरे खाते में मोदी जी ने 15 लाख रुपए भिजवा दिए। बोलो, बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने आतंकवादियों को मारा। अरे 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? अरे सर्जिकल स्ट्राइक मारा, तेरे खाते में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? नहीं, मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को मारा, इसलिए मैं मोदी जी से प्रभावित था। दिग्विजय सिंह भोपाल के सियासी मैदान में कांग्रेस की टीम के बल्लेबाज हैं। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से है। टीम न्यूज नेशन।
तो नैना, यहाँ दिग्विजय सिंह तो हिट विकेट होते हुए नजर आए, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सियासी मैच जीतने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। जी हाँ, दिग्विजय सिंह के सामने ही वो मैदान में है और इस दौरान साध्वी बिल्कुल नए अवतार में नजर आ रही हैं। वो एक भिक्षुक बनकर लोगों से भिक्षा मांगती दिखी। बता दें, साध्वी प्रज्ञा भोपाल के सियासी मुकाबले में बीजेपी की खिलाड़ी हैं। अरे मैं सन्यासी हूँ, मेरा अधिकार है और मैं उस अपने अधिकार का अपने लोगों से भिक्षा मांगने का अधिकार होता है। सब हमारे लोग भिक्षा मांग रहे हैं। तो जब सियासी पिच हो तो इस दौरान बेहद दिलचस्प नजारे नजर आते हैं। कुछ इसी तरह से अमेठी में देखने को मिलता है, जब सियासी मैदान में दो बल्लेबाज आपस में भिड़ गए। सवाल वोट का है, इसलिए वार पलटवार होने लगे। जी हाँ, पहले प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी को घेरा तो स्मृति ईरानी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया। अमेठी की सियासी पिच पर भाई के लिए प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही हैं। यहां मुकाबला राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी के बीच है। तभी तो प्रियंका गांधी वोट मांगने के लिए रायबरेली पहुंची तो यहां नुक्कड़ सभा के दौरान स्मृति ईरानी पर तेज बाउंसर से अटैक कर दिया। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही हैं। ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी, हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। प्रियंका के जुबानी बाउंसर पर स्मृति ईरानी ने डक करने के बजाय तेजी से बल्ला घुमाया और सियासी बाउंसर पर सिक्सर मारने की कोशिश करती नजर आई। स्मृति ईरानी ने प्रियंका पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर तंज कस दिया। एक्टर मैं रह चुकी हूँ तो नाटक प्रियंका जी ना ही करें तो बेहतर है। जहाँ तक बात अमेठी में उन गरीब नागरिकों की है जिनके पास पहनने को जूता नहीं था, तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म और मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। लगातार दूसरी बार अमेठी के सियासी मैदान में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को टक्कर दे रही हैं। इस सीट पर 6 मई को वोटिंग होगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो भाई, अमेठी में तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, ये कहा जा सकता है, लेकिन दिल्ली का मुकाबला भी कम दिलचस्प नहीं है। आखिर इस बार किसे मिलेगा दिल्ली का ताज? कौन बनेगा सियासत का मैच विनर? जी हाँ, क्योंकि चुनावी रण में हर नेता ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है। मोदी से लेकर राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सियासत के पिच पर मैच जीतने उतरे सभी खिलाड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। एक एक सीट पर रन बनाने के लिए जोर आजमाइश हो रही है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान के सियासी मैदान में हुंकार भरी। या पुण्य भूमीचा पहला रंग है भारत माता की। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल में कोरबो लोडबो जीत बोरे का यलगार करते नजर आए। तृणमूल कांग्रेस का मतलब हो गया है टी से तुष्टीकरण, एम से माफिया और सी से चिप बनने वाली सरकार। हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर बिना किसी भेदभाव सफा चट करके आ गए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली के रण में चौके छक्के लगाते दिखे। रायबरेली में राहुल ने मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांगा तो अमेठी में अपने लिए बैटिंग की। मैं आपको यहाँ से गारंटी देना चाहता हूँ, याद रखिए मेरे शब्द, जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, याद रखिए मेरे शब्द, 50 कारखानों का फूटपाथ था ना, इस चौकीदार ने आपसे छीना, मैं यहाँ 100 कारखाना 100 फैक्ट्री का फूटपाथ लगा के छीना। 2019 के खिताब की जंग में 3 दौर का चुनावी शोर खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी 4 मुकाबले बचे हैं जिन्हें जीतने की कोशिश हर नेता कर रहा है। भाइयों बहनों, न्यूज़ नेशन। आप मुझे कहिए। तो नैना, हर खिलाड़ी अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहा है चुनावी मैदान में, लेकिन नेताओं की हूटिंग भी खूब हो रही है। जी हाँ, जब ये नेता प्रचार के लिए पहुंचते हैं, प्रचार के लिए पहुंचे एक नेताजी के खिलाफ में कुछ इसी तरह से नारेबाजी कर दी गई। एमपी के सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह को काले झंडे दिखाए गए।
चुनावी मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे एक नेताजी का सामना जब वापस जाओ के बाउंसर से हुआ तो उन्होंने गाड़ी से उतरना मुनासिब न समझा। ये तस्वीरें हैं एमपी के नागौद विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह प्रचार मैदान में बैटिंग करने पहुंचे थे, लेकिन जनता उन्हें क्लीन बोल्ड करती नजर आई। युवकों ने गणेश सिंह की गाड़ी को रोक लिया और काले झंडे दिखाए। काफी देर तक ये नारेबाजी होती रही। इसके बाद गणेश सिंह बिना जनसंपर्क किए चलते बने। सतना में गणेश सिंह का मुकाबला कांग्रेस के राजाराम त्रिपाठी से है। इस सीट पर 6 मई को मतदान होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो नेताजी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं वाराणसी की बात करें तो यहां की सियासी पिच पर अजीब गरीब बल्लेबाज उतर रहे हैं। देश के अलग अलग इलाके से आए लोग यहां नामांकन का पर्चा लेने पहुंचे। और इतना ही नहीं, हर प्रत्याशी वाराणसी के मैदान को जीतने का दम भरता हुआ नजर आ रहा है। हम बीना मध्य प्रदेश से आए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ये 3 प्रत्याशी वाराणसी के मैदान में पीएम मोदी को क्लीन बोल्ड करने का दम भर रहे हैं। ना तो इनकी अपनी कोई पार्टी है, ना ही ये जाना पहचाना चेहरा है। ये तीनों ही ऐसे अजीबोगरीब प्रत्याशी हैं जो अलग अलग राज्य से आकर वाराणसी में पीएम मोदी की सियासी पिच पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। ये है प्रवीण सिंह गोसाई जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन वाराणसी के चुनावी अखाड़े में पीएम मोदी के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। न्याय विरोधी और रोजगार विरोधी जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे मेरे को 10 प्रस्ताव अपने आप आ रहे हैं, लोग 25,000 रुपए भी दे रहे हैं सर उसके लिए, नॉमिनेशन के लिए, तो ये सुनिश्चित जीत की ओर अग्रसर करता है। और वहीं एमपी के रहने वाले भरत सिंह भी वाराणसी आकर चुनाव में जीत का दम भर रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पर नहीं जाने देंगे, ये चेतावनी है नरेंद्र मोदी को। दम है तो जीत कर बता। अब इनसे मिलिए, ये गरीब गजदर है जो बिहार के चंपारण से वाराणसी पहुंचे और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो इंडियन पॉलिटिकल लीग में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाई, सियासी पिच है और ये कहा जा सकता है कि हर खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा वोटर्स हिट शॉट मारे जाएं, इसके लिए अभियान कर रहा है। अलग अलग तरीके से वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मिनी मैराथन का भी कुछ इसी तरह से आयोजन किया गया। चुनावी स्टेडियम में जनता ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, इसी मिशन के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मिनी मैराथन की ये तस्वीरें एमपी के अलीराजपुर जिले की हैं। यहाँ मतदान में वोटर्स की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए स्कूली बच्चे मिनी मैराथन दौड़ में शामिल हुए। उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19 मई 2019 को हम वोट करने के लिए आए। मतदाताओं में जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य था। वोटर्स जागरूकता कार्यक्रम वोट के लिए दौड़ेगा अलीराजपुर नाम दिया गया। कलेक्टर, एसपी समेत तमाम अधिकारियों के अलावा शहर के समाजसेवी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कलेक्टर ने सभी को मतदान के लिए शपथ दिलाई। शपथ लेते हैं कि 19 मई 2019 दिन रविवार। अलीराजपुर जिला रतलाम लोकसभा सीट में आता है। यहाँ 19 मई को चुनाव होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो नैना, ये था आज का हिट शॉट। फिलहाल इंडियन पॉलिटिकल लीग में इतना ही। जी हाँ, कल फिर आपसे रात 10:30 बजे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।